नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान गैलेक्सी विद पीयूष सर में। जैसा कि साथियों आपको पता है व्यावसायिक शिक्षा राजस्थान में जनवरी माह में जो अनुबंध हुए थे वो लगभग 10 कंपनियों के सभी कंपनियां जो उसमें थी नहीं, सभी कंपनियों के जो एमओयू थे वो निरस्त कर दिए थे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने। अभी तक अनुबंध निरस्त होने के बाद से अभी तक शिक्षा परिषद ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है क्या इन प्रशिक्षकों का करना है या वोकेशनल एजुकेशन राजस्थान में किस तरीके से इन विद्यालयों में चलानी है। तो उस पर अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है या कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया है। जो छात्रों को रोजगार देने वाले जो प्रशिक्षक थे, जो वोकेशनल ट्रेनर थे, वो खुद बेरोजगार हो गए हैं। उनकी खुद की अपनी कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ दर्द है, उसको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद या शिक्षा विभाग राजस्थान का नहीं समझ पा रहा है। जो भी रीज़न रहे अनुबंध को कैंसल करने के लिए, जो भी मेलाफाइड एक्टिविटीज़ रही, तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ थी, मेलाफाइड एक्टिविटीज़ थी, वो बीटीपीज़ या कंपनीज़ के द्वारा की गई थी। तो उसमें जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, उनका कोई योगदान नहीं था उस मेलाफाइड एक्टिविटीज़ में, तो एट लीस्ट छात्रों का भी कोई योगदान नहीं था। उन नए जो विद्यालय अलॉटमेंट हुए थे इस बार राजस्थान के अंदर, उन विद्यालयों का भी कोई योगदान नहीं था। तो इसका जो इफेक्ट है वो छात्रों पर क्यों पड़े? व्यावसायिक शिक्षा उनको क्यों नहीं मिल पा रही है? या फिर जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो नए-नए स्कूलों में लगे थे, उन 2903 लगभग 3000 व्यावसायिक प्रशिक्षक खुद बेरोजगार हो गए। सोचो आप, मतलब कितना दुःख की ये बात है, उनकी कितनी समस्याएँ होगी, कितनी आशाओं के साथ उन्होंने विद्यालय को जॉइन किया होगा, नौकरी को जॉइन किया होगा, अपनी जॉब को जॉइन किया होगा। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि अब क्या होने वाला है आगे और ऐसे वोकेशनल ट्रेनर्स को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या डिसीजन लेने चाहिए, किस तरीके से उनको अपनी जॉब को सेव करने के लिए, बचाने के लिए क्या आगे निर्णय लेने चाहिए, उस पे हम विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब 10 कंपनियों के एमओयू अनुबंध निरस्त हुए थे, कैंसल किए थे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने जो मेलाफाइड एक्टिविटीज़ के कारण, तो उसके बाद से अब तक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कोई भी डिसीजन क्यों नहीं लिया है। अगर कोई एक्टिविटीज हुई थी तो कंपनीज के खिलाफ जांच करके कुछ एक्शन लेकर के या तो बिड को दोबारा से, टेंडर को दोबारा से निकाल देना चाहिए था, तो अब तक वो प्रोसेस पूरा भी हो जाता। या फिर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम था या कंपनी के कोई दस्तावेज चेक करने थे, तो वो चेकिंग का कार्य, जो जांच का कार्य था, वो भी अभी तक पूरा कर लेना चाहिए था, क्योंकि जुलाई का महीना है। जुलाई में सभी वोकेशनल ट्रेनर अभी स्कूल के अंदर होते। अब सवाल ये है कि क्या चल रहा है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि मंडे को सुनने में आया है कि सोमवार को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में शायद कोई बैठक होने आयोजित होने वाली है। उस बैठक में शायद सोमवार तक आपको अपडेट मिल जाएगा कि क्या निर्णय लिया जा रहा है या क्या निर्णय होने वाला है। तो मैं आप सभी जितने भी नए प्रशिक्षक थे, 2903 वोकेशनल ट्रेनर्स थे, उन सभी को मेरी सलाह ये है कि आप एक दूसरे के भरोसे ना बैठें। जैसा कि मैंने देखा या सुना कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करते रहते हैं। पुराने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर जो नए नियोजित हुए थे वो कमेंट्स करते हैं, या तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी पीड़ा है, जिसको दर्द है, उसको खुद को ही समझना पड़ेगा। तो आप खुद अपने लिए आवाज़ उठाएँ, खुद अपने लिए सोचें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब ये अनुबंध कैंसल हुए थे साथियों, मैं बता दूं उसके बाद सभी जिलों के व्यावसायिक प्रशिक्षक जितने भी नए लगे थे, 2903 और पुराने भी, वो सभी अपने अपने जिलों के अंदर जनप्रतिनिधियों से मिले। अपने अपने लेवल पर उन्होंने प्रयास किए कि चलो जनप्रतिनिधि से मिलकर के बातचीत करते हैं, उनके माध्यम से अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को आगे रखते हैं, ताकि उस पर कोई ना कोई डिसीजन हो। लेकिन सुनने में आया कि कुछ जनप्रतिनिधि ने ये तक उनको कह डाला कि आप लोग, जब व्यावसायिक प्रशिक्षक वहां गए तो ये तक जनप्रतिनिधियों ने ये तक कह डाला कि आप लोग इस में क्यों काम कर रहे हैं? ये तो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो बंद होते रहते हैं, चालू होते रहते हैं, बंद हो जाते हैं टाइम से। आप तैयारी करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें और एक सरकारी जो नौकरी है वो आप लें। तो मैं
किसी का भी नाम इसमें नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके का जो बयान है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट को चलाया है, व्यावसायिक शिक्षा योजना जो चलाई है, वो राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उसमें जो भी इन्होंने क्वालिफिकेशंस दी है आईटी ट्रेड के लिए या रिटेल ट्रेड के लिए या डिफरेंट 15-16 जितने भी ट्रेड्स चल रहे हैं, सभी ट्रेड्स के लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशंस हैं। उस कोर्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए, वो अपने आप में एक अच्छी क्वालिफिकेशंस है। तो वहाँ जो भी प्रशिक्षक लगे हैं वो एक क्वालिफाइड ट्रेनर्स हैं, वो प्रशिक्षण का कार्य करने में वहाँ पर सक्षम हैं। और जब योजना चलाई है सरकार ने, तो कोई ना कोई तो उसमें कार्य करेगा। ऐसा तो है नहीं कि सभी सरकारी नौकरी का कंपटीशन फाइट करके और सरकारी नौकरी लग जाएंगे, जब वरना राजस्थान की या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें कौन कार्य करेगा अगर सभी सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे तो इस तरीके का जो है ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि मेरा सबसे पहला जो अब एडवाइस है वो यही है, सभी नए प्रशिक्षकों के लिए, सभी नए ट्रेनर्स के लिए और पुराने ट्रेनर्स के लिए भी, कि आप लोग जब आंदोलन करने जाते हैं वहां पर, तो आंदोलन में जो आपकी डिमांड है, हरियाणा मॉडल, हरियाणा मॉडल, हरियाणा मॉडल, आप लोग हरियाणा मॉडल को थोड़ा सा छोड़ें अभी। फिलहाल के लिए आप अपनी जॉब बचाएं। आप अपने टेंडर को, आपकी ये डिमांड होनी चाहिए पर्टिकुलर अभी वहां पर, क्योंकि आप इतनी संख्या में वोकेशनल ट्रेनर, राजस्थान में 5,000 के ऊपर वोकेशनल ट्रेनर्स हैं टोटल। आपकी ये डिमांड होनी चाहिए वहां पर कि एटलीस्ट 5 साल के लिए टेंडर किया जाए, अगर टेंडर किया जा रहा है तो। और जो कंपनियां, जो बीटीपी, जो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर समय पर वेतन नहीं दे रहे हैं, उनकी आप समग्र शिक्षा कार्यालय जो जिले लेवल पर बने हुए हैं उनसे हर साल या हर 6 महीने में एक लिस्ट मंगवाएं कि किन कंपनीज ने वेतन दिया है प्रशिक्षकों को या किन कंपनियों ने नहीं दिया है। तो आप ये आवाज उठाएं कि ऐसी जो कंपनियां हैं जो टाइम से पेमेंट नहीं कर रही हैं, सैलरी देने में सक्षम नहीं है, उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करवाएं और उनको दोबारा से स्टैंडर्ड प्रक्रिया में, वोकेशनल एजुकेशन की प्रक्रिया, टेंडर प्रक्रिया में अप्लाई ही ना करने दिए जाए। ऐसा अगर नियम की आप डिमांड करते हैं वहां आंदोलन में, तो ये बिल्कुल, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद आपके इस निर्णय को जरूर मान लेती है अब तक। तो सबसे पहला जो है हमारा सवाल, हरियाणा मॉडल तो हम सिस्टम में रहेंगे तो अपने आप बनवा लेंगे, उसके लिए तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रयास कर ही रहे हैं। सारे वोकेशनल ट्रेनर्स प्रयास कर रहे हैं, आपका संघ प्रयास कर रहा है। तो वो प्रयास वोकेशनल एजुकेशन में तब आप कर पाएंगे ना जब आप सिस्टम में रहेंगे। आप 3 महीने के बाद में खुद बेरोजगार हो जाते हैं। टेंडर प्रक्रिया के नाम पर जो है हर साल टेंडर हो रहे हैं, उसमें 2-3 महीने के लिए घर बिठा दिया जाता है या 5-6 महीने के लिए घर बिठा दिया जाता है। काफी लंबा प्रोसेस उसमें लग जाता है। तो मेरा केवल यही निवेदन है कि जितने भी ट्रेनर्स हैं वो जब वहां पर जाते हैं, कोई भी आंदोलन, धरना या कुछ भी ऐसी बात के लिए आप अपना प्रस्ताव वहां पर रखते हैं, तो सबसे पहला प्रस्ताव आपका हरियाणा मॉडल नहीं होना चाहिए। आपका पहला ये होना चाहिए प्रपोजल कि आप हमको नियमित सैलरी दिलवाएं, जो भी कंपनीज हैं। और ऐसी जो कंपनीज हैं उनको फाइंड आउट करें हर 6 महीने में, राज्य कार्यालय, जिला कार्यालयों से संपर्क करके 6 महीने में या साल भर में लिस्ट मंगवाए। जो कंपनियां नहीं सैलरी दे पा रही हैं, नहीं ढंग से काम कर रही हैं, उनको आप ब्लैक लिस्ट कर दें, ताकि नेक्स्ट टेंडर में भी वो अप्लाई ना कर सकें। तो हमारा मेन मोटो जो है यही होना चाहिए, क्योंकि हम सब सैलरी के लिए काम करते हैं, है ना? तो अगर हमको सैलरी टाइम से नहीं मिल रही तो कुछ भी हम करने में सक्षम नहीं है आगे। हमारा मतलब धीरे-धीरे जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें भी हमारा मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि टेंडर प्रक्रिया को बंद कर दी जाए, या तो अनलिमिटेड कर दी जाए, अच्छी कंपनियों को जोड़ते जाइए साथ में, हर साल जब भी नए स्कूल आते हैं तो टेंडर में उन कंपनियों को ही स्कूल आप दें जिनको आपको लगता है, आप उनका पूरा वो करें, रिसर्च करें, जिला कार्यालय से उनके बारे में जानकारी लें, व्यावसायिक प्रशिक्षुओं से सर्वे करवाएं कि आप किस कंपनी से खुश हैं, किससे नहीं हैं, कौन आपको समय पर वेतन दे रहा है, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। तो सारी चीजें उसमें सर्वे के माध्यम से हर साल वो सर्वे हो, और जो नहीं अच्छा कार्य कर रही है उन कंपनियों को बाहर कर देना चाहिए, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और अच्छी कंपनियों को आगे बढ़ाना चाहिए। हरियाणा मॉडल की रही बात, हरियाणा मॉडल की, तो हरियाणा मॉडल तो हम जब इस सिस्टम में आ जाएंगे और हमको प्रॉपर सैलरी मिलती रहेगी, हम भी एक खुश रहेंगे और मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में हरियाणा मॉडल को भी हम स्टेप बाय स्टेप, आवाज आप उठाते रहें उसके लिए, और वो 100% होगा।
हरियाणा मॉडल नहीं, राजस्थान मॉडल बनेगा और हरियाणा मॉडल से लाख गुना बेटर मॉडल बनेगा अगर आप लोग इस तरीके से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना रोजगार बचाएं। दूसरी चीज, मैंने ग्रुप में देखा है कि जो भी नए वीटीज हैं, जो बिड कैंसिल होने के बाद में या एमओयू निरस्त होने के बाद में बेरोजगार हो गए हैं, अभी तक उनको स्कूलों में नहीं लगाया गया है। तो जैसा कि एसपीडी मैडम ने भी कहा था कि हमको 7 दिन का या 15 दिन का समय चाहिए, तो वो भी पूरा होने वाला है। मंडे को कुछ अपडेट शायद आ जाए। तो मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि आप एक दूसरे पर कमेंट्स ना करें। अपनी समस्या है, कोई भी दूसरा अपनी समस्या के लिए आवाज नहीं उठाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो संघ हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हमेशा आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को जितना बेहतर आप समझ पा रहे हैं, दूसरा उतने उस लेवल पर नहीं समझ पाएगा। तो आप ग्रुप में कमेंट्स करते हैं कि चलो अपन 7 तारीख डिसाइड कर लेते हैं, 8 तारीख डिसाइड कर लेते हैं, सब भाइयों बताओ, अगर आप लोग रेडी हैं तो हम चलते हैं। नहीं, आपने सुना होगा अन्ना आंदोलन हुआ था, वहां पर जो अन्ना जी थे वो खुद ही आंदोलन पर अकेले चले गए थे, लोग अपने आप जुड़ते गए। तो आपको समस्या है तो आप चले जाइए, आप किसी का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपके दर्द को आपसे बेहतर, आपकी पीड़ा को आपसे बेहतर कोई नहीं समझने वाला। अगर आप सही हैं तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे, जिन जिन को भी उस तरीके की समस्याएं हैं वो अपने आप वहां पर आएंगे। तो उसमें देर ना करें, वो डेट वेट जो भी है वो डिसाइड होती रहेगी। आप तो पर्टिकुलर अपनी समस्या को लेकर, या आप 5 जनों का ग्रुप भी है, आप जाएं वहां पर, बात करें, अपनी पीड़ा वहां पर बताएं। और 101% जब आंदोलन होते हैं तो उसका इफेक्ट पड़ता है। और जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसमें देखो आपकी कितने बड़े लेवल पर वो पहुंच गया था, एक अकेले व्यक्ति ने उसको किया, और जितने भी निर्णय हुए पॉजिटिव निर्णय हुए। और राजनीति से आप दूर रहें, क्योंकि राजनीति वहां पर होगी, 100% होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो वहां पर राजनीति का काम भी करेंगे। कुछ सब देखो, सब अपना अपना देखते हैं, जो पुराने वीटीज हैं या मैं भी हूँ या जो भी हैं। आप ये मत सोचो, पुराने वीटीज भी हैं तो जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, तो वो भी ये सोच करके नहीं आएंगे शायद आपके आंदोलन में कि यार अभी 3 महीने मेरी नौकरी चल रही है, मैं स्कूल से जाऊंगा, छुट्टी लगेगी, एब्सेंट लगेगी, प्रिंसिपल मेरा लीव मार्क कर देगा, तो मेरा पैसा कटेगा। देखो सब अपना अपना सोचेंगे, और वो उनका सोचना सही भी है, क्योंकि आपके लिए खुद को, अपने लिए खुद को ही आवाज उठानी पड़ती है। आपसे रिलेटेड जितने भी नए वीटीज हैं वो जरूर वहां पर पहुंचेंगे, और आप जरूर अपनी बात को वहां पर रखें। और जहां तक है, अभी मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि मंडे को वहां पर जो है एक मीटिंग होने वाली है, शायद उसका जो डिसीजन है वो मंडे को आपको मिल जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि जितने भी कंपनीज हैं, 10 कंपनियां जिनके एमओयू को कैंसिल किया गया था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, तो उन कंपनीज की जो भी जांच हो रही थी, वो जांच अगर उनके फेवर में हो जाती है तो आपको एज इट इज स्कूल में भेज दिया जाएगा बहुत ही जल्दी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में। और अगर ऐसा नहीं होता है, वो कंपनीज ब्लैकलिस्ट रहती हैं, तो उन कंपनीज को ब्लैकलिस्ट करने का मतलब ये है कि इसका असर सीधा पुराने स्कूल्स पर भी हो सकता है। मान लीजिए कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, वीटीपी है, कोई कंपनी है ए, अगर वो ए कंपनी के नए स्कूल्स कैंसिल हुए हैं, नए एमओयू कैंसिल हुआ है, तो उस कंपनी के पास में अगर पुराने स्कूल्स भी हैं, क्योंकि मेलाफाइड एक्टिविटी में अगर आपको काउंट किया जा रहा है कंपनी को, तो उस ए कंपनी के पुराने जो स्कूल्स हैं वहां पर भी मेलाफाइड एक्टिविटीज जरूर हुई होगी। तो वो पुराने स्कूल्स के भी जो एमओयू हैं, हो सकता है वो भी कैंसिल हो जाएं, और एक नए सिरे से सारे जो टेंडर हैं वो दोबारा से निकाले जाएं, दोबारा से पूरी प्रक्रिया राजस्थान में स्टार्ट होगी, और उसके बाद ही कंपनीज को सेलेक्ट किया जाएगा और व्यावसायिक शिक्षा दोबारा से स्टार्ट होगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जितने भी नए प्रशिक्षक हैं, एटलीस्ट अभी हमारे पास समय है, आप कोर्ट का सहारा लें या आप कोई और डिसीजन लें, बहुत सारे डिसीजंस हैं वो आप ले सकते हैं। तो आप इसमें देर ना करें। एटलीस्ट कंपनीज की मेलाफाइड एक्टिविटीज हैं, तो आप वहां पर जाकर के अधिकारियों को ये बताएं कि हम जो लगे हैं, जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर्स हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो एटलीस्ट आप अपने स्टे के लिए, वहां पर रहने के लिए, कि नई कंपनी भी आती है या नया टेंडर भी होता है या पुरानी कंपनीज को भी दिया जाता है, जो भी प्रोसेस हो आपका, एटलीस्ट आप हमको ये लिखित में दे दें कि हमारी जहां पर ज्वाइनिंग हुई है हम वहीं रहेंगे। नई कंपनीज भी अगर आती है, दोबारा टेंडर प्रक्रिया भी होती है, तो भी आप एक बार लिखित में ये आदेश वहां से जारी करवा लें कि हमको ही एज इट इज वहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। और
देखो नए टेंडर होंगे तो कम से भी कम 2 ढाई महीने का प्रोसेस लग जाएगा इसमें। ये हार्ड एंड फास्ट भी काम करेंगे तो भी आप मान के चलें कि 2 महीने का समय इसमें लगने वाला है अगर नए टेंडर दोबारा होते हैं। और एज इट इज हो जाते हैं, कंपनियों को क्लीन चिट मिल जाती है और मंडे को ये पता लग जाएगा कंपनियों को क्लीन चिट मिल जाती है तो आप एज इट इज वहां पर काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा केवल यही है कि अगर टेंडर प्रक्रिया दोबारा होती है तो अभी आपके पास समय है कि आप जल्द से जल्द वहां पर जाएं और अधिकारियों को अपनी बात रखें और बोलें कि मेलाफाइड एक्टिविटीज में जो चयनित प्रशिक्षक हैं, हम 3 महीने 2 महीने स्कूल में काम कर चुके हैं, ना तो हमें अभी तक वेतन मिला है। आपके आदेश के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो पुरानी कंपनियां आएंगी वापस से, उनको क्लीन चिट मिलती है तो ही हमें वेतन मिलेगा। देखो वेतन आपका 101% मिलेगा, आपने स्कूल में कार्य किया है, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर अपने पास में रखें। संस्था प्रदान से जितने भी दिन आप विद्यालय में गए हैं उसकी उपस्थिति आप प्रमाणित करवा करके अपने पास में रखें, उसके लिए श्रम विभाग है। तो जितने भी दिन आपने एक भी दिन कार्य किया है या 90 दिन कार्य किया है, 3 महीने किया है, 2 महीने किया है, जितने भी दिन आपने काम किया है, तो वो उसका ऑनोरेरियम जो है, मानदेय जो है, जो आपकी सैलरी है, वो कोई नहीं रोक सकता। वो आपका हक है, वो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको ये आवाज उठानी है, उसका एक प्रोसेस है, वो किस तरीके से हमको लेनी है, वो मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी आपके पास में मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप पुराने प्रशिक्षकों के या किसी के भी चक्कर में ना आए और आप सीधे जा करके अपनी पीड़ा वहां पर बताएं, क्योंकि आपकी समस्या है बॉस, पुराने वाले अभी 3 महीने के लिए फ्री हैं, है ना? तो सितंबर तक उनको उनका एमओयू है। लेकिन देखो अगर मेलाफेड एक्टिविटीज में कोई भी कंपनी का अनुबंध कैंसिल किया जाता है तो वो पुराने स्कूल्स पर भी अप्लाई हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उन कंपनीज के पास में अगर पुराने भी स्कूल हैं तो उस पे भी इसका असर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि राजस्थान में सभी स्कूलों के लिए पूरे 5,000 से ज्यादा जितने भी प्रशिक्षक हैं या जितने भी स्कूल्स हैं, दोबारा सभी के लिए टेंडर प्रक्रिया हो और कंपनीज को लिया जाए। रही बात हरियाणा मॉडल की, तो हरियाणा मॉडल में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा और हरियाणा मॉडल को अभी आप एम ना बनाएं। अगर आपने एम ये बनाया होता, अब तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स ने जितने भी आंदोलन किए हैं, मैंने ये देखा है कि काफी अच्छे आंदोलन हुए हैं। तो उस आंदोलन में अगर आप अपनी ये वैलिड डिमांड वहां पर रखते कि हमको सबसे पहले टेंडर प्रक्रिया के नाम पर घर ना बिठाया जाए, हमारी जो नौकरी है वो चलती रहे, उसमें कोई गेप ना आए। पहली डिमांड आपकी ये होनी चाहिए क्योंकि आप काम कर रहे हो। और दूसरी डिमांड ये होनी चाहिए कि हमको सैलरी बिल्कुल टाइम से मिलती रहे। हर महीने की 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख एक डेट डिसाइड हो, उस डेट पे हमको सैलरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है तो आप ऐसी कंपनीज को बाहर करें, ये आपकी डिमांड होनी चाहिए थी। इसको विभाग 100% मान लेता अब तक, क्योंकि ये एक वैलिड डिमांड है। हरियाणा मॉडल एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, समय लगेगा, विचारणीय प्रोसेस है, विचार किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा और आप इस मॉडल को अप्लाई करवा भी लेंगे और हो भी जाएगा। लेकिन तब जब आप सिस्टम में रहेंगे, तो पहली जो आपकी डिमांड है वो दो ही डिमांड होनी चाहिए कि अच्छी कंपनियों को रखें। हमको पैसों से मतलब है, हम जब काम कर रहे हैं वहां पर तो हमारी सैलरी हमको टाइम पर मिलनी चाहिए। काम के बदले में जो हमारा वेतन है वो हमको एटलीस्ट मिले और हम वहां पर स्थायी बने रहें, हमको टेंडर के नाम पर बार बार बेरोजगार ना किया जाए। सबसे पहली डिमांड तो ये है ना, उसके बाद ही तो आप एनर्जी के साथ में कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। तो हरियाणा मॉडल तो आप अप्लाई करवा लेंगे, लेकिन आप सबसे पहले सिस्टम में तो रहिए। आप सिस्टम से बाहर होकर के कैसे काम करवा देंगे? आप सोचिए इस चीज को। तो आप सिस्टम में बने रहने के लिए आपकी पहली डिमांड यही होनी चाहिए कि आप अच्छी कंपनियों को रखिए। जितनी भी कंपनियां टाइम से वेतन नहीं देती हैं या वीटी या जिला कार्यालय उनके कार्य से, उन कंपनियों के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, वो हर साल उसका एक जांच हो और वो जांच करने के बाद उसको फाइंड आउट किया जाए कौन सी कंपनीज ऐसी हैं, क्यों नहीं दे रही हैं, कोई क्या रीजंस हैं, उस रीजंस को निकालें, फाइंड आउट करें और उसके बाद में जो विभाग है वो ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करे और दोबारा कभी भी ऐसी कंपनियों को, जब भी नए स्कूल राजस्थान में अलॉटमेंट होता है, जब भी नई टेंडर प्रक्रिया होती है उन विद्यालयों के लिए, तो ऐसे विद्यालयों को वो स्कूल ना दिया जाए, उनको वहीं पर बाहर कर दिया जाए। एक बार ब्लैकलिस्ट करने के बाद दोबारा उन कंपनियों को मौका ना दिया जाए। तो मेरी राय तो यही है। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि आप प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं। आप खुद ट्रेनर्स हैं, आप टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप ट्रेनिंग का कार्य कर रहे हैं, तो आप खुद अपने आप में वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत समझदार हैं। अपना डिसीजन खुद के हिसाब से लें। लेकिन केवल मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है, उसको दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता। क्योंकि देखो बॉस,
अगर जाँच प्रक्रिया भी चल रही है तो आप जाकर के वहाँ पर पूछें ना कि ऐसी कैसी जाँच प्रक्रिया चल रही है कि अभी तक वो पूरी नहीं हो पा रही है। और अगर आप बिड को कैंसल करके वीटीज़ को भी हटा रहे हो तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर हमको किसी शरीर के किसी पार्ट में कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर ऐसा तो नहीं है कि हाथ के किसी पार्ट में कोई हाथ है हमारा, हाथ के किसी पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन को मिटाया जाता है। पूरा हाथ तो नहीं काट दिया जाता। तो आप पूरी बिड क्यों कैंसल कर रहे हो? है ना? समझो आप इस बात को। व्यावसायिक प्रशिक्षकों की क्या गलती है? जो मेलाफाइड जो इन्फेक्टेड एक्टिविटीज़ वाले पार्ट हैं, आप उस पार्ट को हटाइए, उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए। आप हमको तो एटलीस्ट ये लिखित में आश्वासन दें कि जब भी ये जाँच प्रक्रिया पूरी होती है 1 महीने, 2 महीने में या फिर नए टेंडर्स निकलते हैं, तो एज़ इट इज़ आप लोगों को ही नियमानुसार वहाँ पर रखा जाएगा। जिन्होंने विद्यालय में जॉइन कर लिया है, उन्हीं को जॉइनिंग वापस से दी जाएगी। सबसे पहला आपका ये काम होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ रखें, अपने लिए लिखित में ये आदेश वहाँ से ले लें। आप डिमांड करते हैं वहाँ पर जाकर के हरियाणा मॉडल लागू करो, मैटरनिटी लीव्स हमको दो, तो ये मुद्दे तो आप बाद में सिस्टम में रहते हुए भी पूरे करवा लेंगे। आपका सबसे पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि हमारी जॉब सेफ रहे, लंबी अवधि के लिए रहे और सैलरी हमको टाइम पर मिलती रहे। तो उसके लिए मैंने आपको सलाह बता दी है कि किस तरीके से हमको काम करना है, क्या हमारी डिमांड होनी चाहिए वहाँ पर। इसके लिए एकजुट होकर के अगर आवाज़ उठाई जाए, तो ये प्रोसेस बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल डिमांड है, जिसको शिक्षा विभाग या स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बिल्कुल मानेगा। आपकी जो जायज़ माँग है, उनको ज़रूर माना जाता है। लेकिन जो हरियाणा मॉडल है, उसमें टाइम लगेगा, वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस में टाइम लगता है, उसकी पूरी जाँच होती है, जाँच करने के बाद में हरियाणा की टीम के साथ में भी संपर्क किया जाएगा, अदर स्टेट्स के जो वहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन चल रही है, उनकी भी रिसर्च की जाएगी और सारी रिसर्च करने के बाद में कोई डिसीज़न लिया जाता है। तो वो डिसीज़न, वो रिसर्च जब तक चलेगी, जब तक आप सिस्टम में रहेंगे तो उस रिसर्च को बढ़ाते रहेंगे, बढ़वाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। बहुत सारे माध्यम हैं हमारे पास में, उनका यूज़ में लेते हुए, उनको उपयोग में लेते हुए, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जॉब सेफ रखनी है, आपको सिस्टम में बने रहना है। तो सबसे पहली डिमांड आपकी यही होनी चाहिए कि ब्लैकलिस्ट करें कंपनीज़ को जो अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं, उनको सिस्टम में ना रखें। इसके लिए आप आवाज़ उठाएँ, ये आवाज़ 101% पूरी होगी। जो सही कंपनियाँ हैं, जो टाइम से वेतन दे रही हैं, टाइम से व्यावसायिक प्रशिक्षुओं की समस्याओं को सुनती है, उनके साथ स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए खड़ी होती है वहाँ पर, तो ऐसी कंपनीज़ को रखा जाए, तो सिस्टम से सारा काम चलता रहेगा। तो मेरा केवल इतना ही सलाह है, बाकी आप लोगों की चॉइस है और मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आप पॉज़िटिव रहें, 101% जो भी डिसीज़न होगा मंडे को या जब भी डिसीज़न आता है, आप लोगों के फ़ेवर में होगा। तो नए जितने भी वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, सबसे पहले तो बी पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव आपको रहना है ना? क्योंकि हमारे पास में ऑप्शन कुछ है नहीं। हम जितनी पीड़ा अभी सहन कर रहे हैं, जो दर्द हम सहन कर रहे हैं, वो दूसरा नहीं कर रहा है, तो इससे ज़्यादा आपके लिए कोई दुःख की बात है नहीं। अभी आप बेरोज़गार हैं, स्कूल में नहीं हैं, तो आप पॉज़िटिव रहें, 101% मैं श्योर हूँ कि आपके फ़ेवर में ही डिसीज़न आएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन दोबारा से विभाग करवा ले आप लोगों के, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करवाने के बाद में एज़ इट इज़ आप लोगों को ही वहाँ पर रखा जाएगा। ये बात आप उनको बताएँ कि मेलाफाइड एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर ही कार्रवाई हो। उसकी सज़ा दूसरे को ना मिले। एटलीस्ट किसी और की गलती की सज़ा किसी और को ना मिले। तो जो इन्फेक्टेड पार्ट है, आप उसी को सिस्टम से बाहर करवाइए। जो इन्फेक्टेड नहीं है, जो वेल क्वालिफाइड है, जो सिस्टम का हिस्सा है, जो प्रशिक्षण देने में सक्षम है, बिल्कुल क्वालिफाइड है, उन लोगों पर इस चीज़ का असर ना पड़े। जो इन्फेक्टेड पार्ट है आप उसको बाहर कीजिए। आप ये डिमांड वहाँ पर रखें। मैं 101% श्योर हूँ कि आपको लिखित में वो आश्वासन ज़रूर देंगे कि जब भी प्रोसेस होगा, जैसा भी प्रोसेस होगा, एटलीस्ट जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं नए 2903, उनको हमारे द्वारा हटाया नहीं जाएगा और एज़ इट इज़ उनको रखा जाएगा। सबसे पहली चीज़ आप पॉज़िटिव रहें क्योंकि 101% मैं श्योर हूँ कि जो भी डिसीज़न होगा आपके फ़ेवर में होगा। आप लोगों की जॉब सिक्योर रहेगी, ये 100% श्योर है। तो बस इसके लिए कुछ निर्णय आपको करवाने, तो आप उसका वेट ना करें कि संघ आएगा, पुराने वीटीज़ आएँगे, भीड़ होएगी तभी हम चलेंगे। आप 5 जने हैं, 10 जने हैं, 20 जने हैं, आप 2903 हैं, 2903 में से 100 व्यक्ति भी अगर वहाँ पर जाकर के ये बात अपनी रखते हैं और लिखित में उनसे आश्वासन लेकर के आते हैं, तो 101% ये एक वैलिड डिमांड है और वैलिड डिमांड को पूरा करने के लिए अधिकारियों को सोचना नहीं पड़ता, वो आपको लिखित में दे देंगे।
तो सबसे पहले अपने आप को सेफ रखें, अपनी जॉब को सेफ रखें। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, वो वेतन, वो सैलरी हमको टाइम से मिलती रहे, ये हमारी डिमांड हो, ना कि हरियाणा मॉडल। हरियाणा मॉडल में यही तो है ना कि आपको टाइम से वेतन मिले, आप सिस्टम के अंदर बने रहें, आपको बिड के नाम पर कैंसिल नहीं किया जाए। अगर अच्छी कंपनीज के माध्यम से कार्य करवाया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपकी वैसे भी पूरी हो जाएंगी, टाइम से आपको सैलरी भी मिलेंगी, टाइम से आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट होंगी। तो आप ये सब चीजें ना सोचें, वो धीरे धीरे एक लंबा प्रोसेस है, उसको आगे भी अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो वो करवा लेंगे। तो मेरा केवल यही सलाह था, यही मैं कहना चाहता था, क्योंकि सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रुप के माध्यम से, कभी कोई मैसेज आ रहा है, कभी कोई मैसेज आ रहा है, कभी मैसेज आ रहा है उनका ये ट्रांसफर हो गया, अधिकारियों का ये ट्रांसफर हो गया, किसी का ये मैसेज आ रहा है कि इतनी तारीख को धरना करना है, इतनी तारीख को आंदोलन करना है। बॉस, आपकी समस्या है, आपको ही खड़ा होना है, शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। अन्ना अन्ना आंदोलन से कई सीएम बन गए, कई एमएलए बन गए, कई मिनिस्टर बन गए, वहां पर राजनीति हुई, लेकिन जो व्यक्ति था वो अकेला आया था। अकेला आने के बाद में उसने हजारों लाखों लोगों का हुजूम वहां पर बांध दिया, क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो वैलिड थी। तो सरकार को वहां पर झुकना पड़ता है, उस वैलिड डिमांड को मानना पड़ता है। और वो अकेला व्यक्ति जब आकर के इतना बड़े लेवल पर वो चीज कर सकता है, तो हम तो 2903 हैं, हम तो 100 व्यक्ति भी अगर जाते हैं वैलिड डिमांड को लेकर के, तो वो जरूर पूरी होगी। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, 101% आपके फेवर में ही डिसीजन होगा। और जैसे ही सोमवार को कोई अपडेट मिलता है, सुनने में आ रहा है ऐसा, कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर आया नहीं है। तो जैसे ही मंडे को जो भी डिसीजन होगा, मैं वो डिसीजन आपको जरूर आपके सामने रखूंगा। और मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको पॉजिटिव रखना है, और एक सलाह देना था कि किस तरीके से आगे भी, मैं पुराने जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि आप आगे भी अभी हरियाणा मॉडल के लिए आप काम कर लेना। मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके फेवर का काम है, आप जरूर उसको करें। लेकिन सबसे पहली डिमांड सिस्टम में बने रहने की होनी चाहिए, टाइम से सैलरी लेने के लिए होनी चाहिए। तो आप उसके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि हो सकता है 3 महीने के बाद में आपका टेंडर भी दोबारा हो, और दोबारा जब होगा तो उसमें 2-3 महीने के लिए हो सकता है आपको भी घर बिठा दिया जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। या फिर टेंडर जब दोबारा होगा, तो वापस से वैसी ही कंपनियां आए जो आपको 10-10, 15-15 महीने तक सैलरी ना दे। तो उसके लिए अभी से आप आवाज उठाएं, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा समय है नहीं, 3 महीने का समय, सब एकजुट होकर के एक ही आवाज उठाएं। तो वो जो वैलिड आवाज होगी, वैलिड डिमांड होगी, वो सरकार जरूर पूरी करेगी, विभाग आपकी बात को जरूर सुनेगा। गलत रास्ता ना अपनाएं, पॉजिटिव रहें। माइंड में से जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में अफवाहें आती है ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, उन पर ध्यान ना दें। जब तक कोई ऑफिशियल ऑर्डर आपके सामने ना हो, किसी भी बात का ट्रस्ट ना करें, और पॉजिटिव रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में, और जैसे ही मंडे को अपडेट आएगा मैं जरूर आपको अपडेट अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।